हेलो। वॉइस आ रही है बेटा? हेलो। वॉइस आ रही है बेटा? यस सर। चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? नहीं सर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? दिख रही है सर। दिखाई दे रही है सर। ओके। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था बेटा? ये नहीं हुआ वो था, एवोपरेटर एवोपरेटर से हो गया था सर। यहाँ तक हुआ था, है ना? हाँ यस सर। चलिए ठीक है, ओके। इसका सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं कैसे है। इसको देखो, चलिए सर्किट डायग्राम समझते हैं इसका। इसका सर्किट डायग्राम क्या है? देखो, जो 1 से हमारा स्टार्ट कर रहे हैं हम। कंप्रेसर पे हमने वेपर को इनलेट किया, यहाँ पे पावर सप्लाई की, हमने वर्क सप्लाई किया। तो इससे क्या हुआ, हमारा 2 पे जो वेपर हमारी निकली उसका टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर रिलीज हुई यहाँ से। ठीक है, फिर इसको हमने कंडेंसर में सप्लाई किया इस वेपर को। इसमें क्या हुआ, कंडेंसर में हमने एयर या वाटर के थ्रू इसे कूल किया और इसमें से हीट रिलीज हो गई बाहर। हीट रिलीज होने के बाद इसका हमारे यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। वेपर जो थी अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई 0.3 पे। ठीक है, हीट रिलीज हो गई। तो हीट कौन सी, लेटेंट हीट रिलीज कर दी इसने यहाँ से वेपर से लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं तो लेटेंट हीट रिलीज होती है, वो यहाँ से हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई। फिर हमने एक्सपेंशन डिवाइस में इसको एंटर कराया 0.3 से। 0.3 से जब हम इसको एक्सपेंशन डिवाइस में एंटर कराएंगे तो एक्सपेंशन डिवाइस क्या आता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है। ठीक है, उसमें से हम इसको एंटर कराते हैं। जैसे ही इसको एंटर कराते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब लो प्रेशर लिक्विड यहाँ पे हमारे पास आ गया और टेम्परेचर भी डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा, 0.4 पे हमारा वेपर और लिक्विड का मिक्सचर है। थोड़ा वेपर है, थोड़ा लिक्विड है। तो जितना भी पार्ट ऑफ लिक्विड है वो जैसे ही एवेपोरेटर में एंटर करेगा तो यहाँ से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो थोड़ा बहुत भी लिक्विड बचा था दैट विल आल्सो कन्वर्ट इनटू वेपर। यहाँ तक क्लियर है? 0.1 पे फिर वेपर आ जाएगी अगेन, फिर वो कंप्रेसर में एंटर करेगा, पावर सप्लाई मिलेगा। 0.2 पे फिर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से हमारी साइकिल ये कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस। चलिए नोट कीजिए।
हो गया सर। चलिए ठीक है। अभी जो हमने ये प्रोसेस पढ़े, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। जो प्रोसेस 1 to 2 है हमारा कंप्रेसर वाला प्रोसेस, ये क्या है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, या फिर इसको हम बोलेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ सैचुरेटेड वेपर इन कंप्रेसर। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब 1 से 2 पे जाएगा तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक, तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी और स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोसेस 2-3 क्या है, प्रोसेस 2 to 3 कंडेंसर है, इट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। प्रोसेस 2 to 3 इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर रहेगा और हीट रिजेक्शन होगा कंडेंसर में। ठीक है, दिस इज हीट रिजेक्शन प्रोसेस। प्रोसेस 3 to 4 इट इज आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, प्रोसेस 3 to 4 जो एक्सपेंशन डिवाइस है हमारी, ये यहाँ पे क्या है आइसेंथैल्पिक, मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे। ठीक है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, एंथैल्पी विल बी कांस्टेंट और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ प्रोसेस 4 to 1, प्रोसेस 4 to 1 क्या है हमारा, इवेपोरेटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, नोट कर लेते हैं।
हो गया नोट? नो सर। हो गया सर। ओके बेटा। अभी इन दोनों के ग्राफ हैं, प्रेशर एंथैल्पी ग्राफ, मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा एंथैल्पी है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, पीएच ग्राफ बोलते हैं इसको, और ये हमारा टीएस ग्राफ है वीसीआरएस के लिए। 1 से 2 हमारा कौन सा है? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कंप्रेसर में, ठीक है। देन 2 to 3 हमारा कांस्टेंट प्रेशर है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसर है, हीट रिजेक्शन। देन 3 to 4 इज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, ठीक है। तो कांस्टेंट एंथैल्पी वर्टिकल लाइन आ जाएगी। देन 4 to 1 इवेपोरेटर में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी हमारी, ठीक है। ये आपका बेटा डोम है। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन यहाँ से जा रही है ऊपर क्रिटिकल पॉइंट, देन सैचुरेटेड वेपर लाइन, ये हमारा डोम होता है। मतलब इस रीजन में इसके लेफ्ट साइड लिक्विड है हमारा, और इसके डोम के राइट साइड वेपर है, और दोनों के बीच में लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है, ठीक है। सिमिलरली टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम देखो आप, ये आपका डोम जो बना रखा है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, देन क्रिटिकल पॉइंट, देन सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो लेफ्ट साइड लिक्विड, राइट साइड वेपर, बीच में वेट रीजन बोलते हैं इसे हम, जिसमें लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होता है। नाउ 1 to 2 कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक है, तो इसलिए वर्टिकल लाइन आ गई। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन बनती है टीएस डायग्राम पे, इस तरीके से बनती है आपकी। इस पर अगर मैं दिखाऊं इसको, एक सेकेंड, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की लाइन बनानी तो ऐसे बनेगी आपकी, ये लाइन कांस्टेंट प्रेशर की लाइन होती है टीएस डायग्राम पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2 से वेपर से कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया 3 पॉइंट पे। नाउ पॉइंट 3 to 4 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो ये आपकी डॉटेड लाइन आ रही है, यहाँ पे डॉटेड नहीं आएगी बेटा, ये थोड़ा सा गलत डायग्राम है, इसको ठीक कर लेना। ये सीधे वर्टिकल लाइन आएगी, सॉलिड लाइन, यहाँ पे डॉटेड आएगी। यहाँ डॉटेड क्यों आएगी? जो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है उसकी जो कर्व है वो टीएस डायग्राम पे डिफाइंड नहीं है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस का, इसीलिए इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। देन 4 to 1 क्या है हमारा? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इवेपोरेटर में। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की लाइन कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी जैसे ऊपर बताई मैंने, इस तरीके से ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन होती है। यहाँ पे ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है,
तो इस पे जैसे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे टच हुआ तो यहाँ से कांस्टेंट प्रेशर की लाइन हॉरिजॉन्टल बनी एंड देन अगेन हम 1 पॉइंट पे आ गए सैचुरेटेड वेपर पे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बेटा? इसको ड्रॉ करो, ग्राफ को, दोनों ग्राफ ड्रॉ करो। हो गया नोट? सर इसको एक बार बता दो सर, ये ठीक से क्लियर नहीं हुआ। कौन सा वाला बेटा, पीएच या टीएस? मतलब दोनों बता दो एक बार। चलो दोबारा समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले से आपको जब भी ग्राफ ड्रॉ करोगे सबसे पहले आप ये डोम बनाओगे। ये जो डोम दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला डोम, यस सर। सॉरी, ये दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, देन क्रिटिकल पॉइंट एंड देन सैचुरेटेड sir. वेपर लाइन, ठीक है ना। ये सबसे पहले आप डोम बनाओगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस डोम का, कि इसके लेफ्ट साइड लिक्विड है आपका, इसके राइट साइड वेपर है और बीच में आपका लिक्विड वेपर का मिक्सचर है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे आपका लिक्विड और वेपर दोनों एक सेम पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। अब हमारा 1 पे हमारा एंटर किया कंप्रेसर में, पॉइंट 1 जो है हमारा कंप्रेसर है, यस सर। ठीक है। आपने वो
सर्किट डायग्राम देखते रहना, उसको समझते, इस वाले को समझते रहना ग्राफ को। पॉइंट 1 पे हमने कंप्रेसर में एंटर किया, पॉइंट 1 से 2 क्या है हमारा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस है हमारा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ठीक है, तो हमारा ये एंटर किया सैचुरेटेड वेपर और एग्जिट किया सुपर हीटेड वेपर, मतलब काफी ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया आपका। यहाँ प्रेशर इतना था, यहाँ पे प्रेशर इतना हो गया। ठीक है, अब 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कंडेंसर है ना, यस सर। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है यहाँ पे 2 to 3 में। ठीक है, तो कांस्टेंट सर प्रेशर एक है। बात पूछनी थी हाँ बोलो। सर, ये जैसे 1 से 2 आ रहा है तो लाइन सीधी ना होकर ये इधर ये थोड़ा इंक्लाइन क्यों हो रही है? बेटा देखो, सीधी मतलब आप कहना चाह रहे हो ऐसे? हाँ सर। बेटा देखो नीचे क्या है, एंथैल्पी है नीचे, इसमें एंथैल्पी, हाँ। तो इसमें 1 to 2 कांस्टेंट एंथैल्पी नहीं है, कांस्टेंट एंट्रोपी है। अच्छा, ठीक है, तो जो उसका कांस्टेंट एंट्रोपी का जो कर्व बनता है वो इस तरीके से बनता है आपका। ठीक है, ओके सर। अब 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है, तो प्रेशर वाली लाइन ये वर्टिकल एक्सिस हमारा प्रेशर की लाइन है, तो कांस्टेंट प्रेशर कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। यस सर। अब यहाँ पे कंडेंसर के एंड में क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड बन गया हमारा, सारा वेपर था जितना सब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब 3 to 4 एक्सपेंशन डिवाइस में एंटर किया हमने, वहां पे क्या है, कांस्टेंट एंथैल्पी है, यस और नो? यस यस सर। तो अब ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। पर डॉटेड क्यों होगी? ये डॉटेड नहीं होगी बेटा, यहाँ पे गलत है थोड़ा सा, जो मैंने जहाँ से इसे डायग्राम कॉपी किया वहां से ये गलत बना रखा है। 3 to 4 आपकी वर्टिकल लाइन होगी, सॉलिड लाइन होगी। ठीक है, ओके सर। इसको आप ठीक कर लेना, सॉलिड बना लेना। देन 4 to 1 अगेन आपका एवेपोरेटर में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। यस सर। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन, तो कांस्टेंट प्रेशर होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई अगेन हमारी, और फिर अगेन तुम्हारा 1 से 2, फिर इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो गया। ये समझ में आ गया पीएच वाला? आ गया सर। अब टीएस वाला आ देख गया लो, सर। अब टीएस वाला देख लेते हैं। 1 to 2 कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, हॉरिजॉन्टल हमारी एक्स एक्सिस क्या है, एंट्रोपी, यस सर। तो ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी 1 to 2। ठीक है, देन 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, तो कांस्टेंट प्रेशर है, तो यहाँ से हमारा ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है हमारी टीएस डायग्राम पे। ठीक है, तो सर कांस्टेंट प्रेशर पे तो वो आनी चाहिए, तो ये थोड़ा मतलब ऐसे कैसे हो रही है, मतलब थोड़ा नीचे आई फिर इधर सीधे। बेटा जो टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनती है, डोम की साइड ऐसे बनती है, डोम के लेफ्ट साइड डाउन साइड, डोम में हॉरिजॉन्टल, और डोम के बाहर राइट साइड में ऊपर की तरफ, ये होती है आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन टीएस डायग्राम। जब वो मतलब वेपर फॉर्म में हो नहीं। हाँ, इधर सुपर हीटेड फॉर्म है, राइट साइड में सुपर हीटेड रीजन है, काफी ज्यादा टेम्परेचर हाई है, फिर जैसे हमने इसे कूल किया टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम हुआ। ठीक है, एंड देन ठीक है। यहाँ पे 3 पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे आ गया, ये मतलब सारा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया आपका। ठीक है, ओके। अब 3 to 4 कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। अब जो टीएस डायग्राम पे होता है आपका कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस का कर्व डिफाइन नहीं होता। ठीक है, टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट एंथैल्पी कर्व डिफाइन नहीं होता, इसीलिए हमें ये नहीं पता इसका एग्जैक्ट पाथ होगा क्या 3 to 4। तो हमने इसको डॉटेड लाइन से, यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे हम 3 to 4। अब 4 में आ गए हम, 4 पॉइंट पे क्या हमारा, थोड़ा बहुत लिक्विड थोड़ा बहुत वेपर, आपको बताया था ना। अब जितना भी लिक्विड बचा है वो क्या करेगा, एवेपोरेटर से हीट एब्जॉर्ब करेगा, राइट, हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा।
कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, सर्किट कंप्लीट आपका। क्लियर हो गया? आंसर हो गया। डायग्राम ड्रॉ कर चुके आप लोग? डायग्राम ड्रॉ हो गया बेटा? हो गया सर। चलिए ओके, अब हमें निकालना है COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर VCRS सिस्टम। अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? रेफ्रिजरेटर के केस में हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय वर्क डन, यही पढ़ा था हमने। हीट एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रही है? इवेपोरेटर पे, तो QE हो गया। वर्क डन कहाँ पे हो रहा है? कंप्रेसर में, WC हो गया। और डॉट क्यों दिखा रखा है हमने? रेट दिखा रखा है, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपका इवेपोरेटर पे। चलो इवेपोरेटर देख लेते हैं हम लोग। ये रहा इवेपोरेटर 4 to 1, 4 to 1 इज इवेपोरेटर, राइट? चलिए, तो 4 to 1 हमारा इवेपोरेटर हो गया। तो यहाँ पे अगर हमें हीट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको एंथैल्पी H1 पे मतलब इस पॉइंट पे एंथैल्पी कितनी है 1 पॉइंट पे, माइनस कर देंगे 4 पॉइंट पे एंथैल्पी, तो ये एंथैल्पी आ जाएगी, हीट आ जाएगी हमारी इतनी। ठीक है, तो आपका हो गया ये H1 माइनस H4 इंटू में रेट ऑफ मास ऑफ रेफ्रिजरेंट, कितना मास ऑफ रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है। ठीक है, तो H1 की यूनिट होगी किलोजूल पर केजी, H1 की यूनिट होगी आपकी किलोजूल पर केजी, नोट कर लो। H की यूनिट है आपकी, स्मॉल h की यूनिट है किलोजूल पर केजी, स्मॉल h की यूनिट है आपकी किलोजूल पर केजी, स्मॉल h की यूनिट है किलोजूल पर केजी। स्मॉल h की यूनिट है आपकी किलोजूल पर केजी। हो गया। m.r लिखो, मास ऑफ रेट ऑफ मास ऑफ रेफ्रिजरेंट, m.r रेट ऑफ मास ऑफ रेफ्रिजरेंट, m.r रेट ऑफ मास ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेट ऑफ मास ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेट ऑफ मास ऑफ रेफ्रिजरेंट हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड। हो गया नोट बेटा? नोट हुआ? हाँ सर हो गया।
चलिए, अब इवेपोरेटर हमारा 4-to-1 प्रोसेस है, तो यहाँ पे हमने H1 माइनस H4 कर दिया। कंप्रेसर हमारा 1-to-2 प्रोसेस है, तो हमने H2 माइनस H1 कर दिया। मास से मास कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा आपका H1 माइनस H4 डिवाइड बाय H2 माइनस H1। यहां तक नोट हो गया आपका? हो गया सर। ओके, अभी इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं हम। देखो H4 डायग्राम कहाँ गया हमारा, ये रहा डायग्राम। H4 और H3 बराबर है हमारा, वर्टिकल लाइन देखो ये वाली पीएच डायग्राम पे, H4 और H3 बराबर है। यस और नो? हाँ सर, तो मैं H4 की जगह H3 लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर। वर्टिकल लाइन है ना, जितना H4 है उतना ही H3 है हमारा। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे एक्सप्रेशन को। यहाँ पे आप लिख लो H1 माइनस H3 डिवाइड बाय H2 माइनस H1। 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 हो गया नोट? बस 4 की जगह आपको 3 करना है यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। चलिए यहाँ पे इनको और वो कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। यहाँ लिखो वेयर H1 इज वेयर H1 इज enthalpy at the entry of compressor। H1 is enthalpy at the entry of compressor। H2 is enthalpy H2 is enthalpy at exit of compressor। H2 is enthalpy at exit of compressor। H2 is enthalpy at exit of compressor। And H3 is enthalpy H3 is enthalpy at exit of condenser। At exit of condenser। हो गया नोट? हाँ सर, हो गया। चलिए अब ये क्वेश्चन नोट कीजिए, आपका होमवर्क है, आपको घर से करके लेके आना है नेक्स्ट क्लास में। ये क्वेश्चन नोट कीजिए आप।
सर हम्म सर जो आपने हमें फर्स्ट यूनिट के जो नोट शेयर किए हैं उनमें पावर प्लांट टरबाइन ये तो है ही नहीं। बेटा वो बॉयलर्स कंप्लीट यूनिट नहीं है, वो कंप्लीट यूनिट नहीं है, वो जस्ट एक पार्ट है यूनिट 1 का। तो फिर वो आप कब कराएंगे यूनिट 1 का? कराएंगे कराएंगे, वो भी कराएंगे। अभी ये यूनिट 3 से थर्मल से रिलेटेड था, इसलिए पहले इसको कंप्लीट करा रहे हैं ओके सर। ताकि आपको टर्म्स रिलेट कर सको इजीली। क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लिया सर। ये आपका होमवर्क है। ये हो गया? यस सर।